गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट अपने अंदर तमोगुण को, अशुभ वृत्तियों को, अशुभ भावों को निरंतर पोषित करते रहते हैं, निरंतर परिपक्व करते रहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में चरक ऋषि कहते हैं मनुष्य जीवन में देवता से लेकर राक्षस तक सब कुछ है। आयुर्वेद में बहुलीकरण की प्रक्रिया, दवाई को खरल में कई बार घोटते हैं। उसी तरह आप जिन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं, वही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। वह अमिट हो जाता है, अडिग हो जाता है। बार बार सोचते हैं, बार बार विचार करते हैं, बार बार उसी भावनाओं को जीते हैं, बार बार उसी कर्म को करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं दुष्ट लोग बार बार अशुभ करते हैं, बार बार दोहराते हैं। राक्षस का शरीर कोई खास नहीं होता। मनुष्य अपनी वृत्तियों को मजबूत करके, अशुभ को मजबूत करके, विध्वंस को मजबूत करके, विघटन को मजबूत करके, नकारात्मकता को मजबूत करके खुद को राक्षस बना लेता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वे होते ही हैं बुरे, मैं उनकी वंदना करता हूँ। बंदव खल जस शेष सरोसा, वे क्रुद्ध हुए शेष नाग की तरह। क्या करते हैं वे? दूसरों के दोषों को, दूसरों की बुराइयों को हजार मुखों से वर्णन करते रहते हैं। हजार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। हमेशा हम लोग कहते हैं पर निंदा से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? दूसरों के अंदर मान लिया कोई कमी है, अवगुण है, आप कमी तो दूर नहीं कर सकते, अवगुण दूर नहीं कर सकते, उसको खुद ही दूर करना होगा। लेकिन आप उसकी बार बार चर्चा कर उस दुर्गुण को कहीं ना कहीं अपने अंदर बीजारोपण कर लेते हैं। दुष्ट लोग क्या करते हैं? नकारात्मक कर्म से, नकारात्मक चिंतन से, नकारात्मक भावनाओं से तमस को बार बार पुष्ट करते हैं, बीजारोपण करते हैं, फिर उसको पोषित करते हैं, फिर उनका एक दृष्टिकोण बन जाता है, आदत पड़ जाती है। विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं में 3 बड़ी समस्या है: भावनाओं का असंतुलन, अत्यधिक अपेक्षाओं का भार और सही दृष्टिकोण का न होना। दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा रही है ये। बदला जाए दृष्टिकोण अगर तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोगों को, दुष्ट लोगों की भी वंदना करता हूँ और बड़े शुभ भाव से करता हूँ। शेषनाग का उत्सव, उनकी पूजा अनंत चतुर्दशी को होती है। अनंत बांधते हैं लोग, पूरा पूजन होता है। मैं अनंत रूप नाग की वंदना करता हूँ। वो वैसे ही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दिल से वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। अभी चर्चा हुई पहले कि सर्प किसी का भलाई नहीं करते, तो फिर कहा गया शेषनाग। शेषनाग अनंत पृथ्वी को धारण किए हुए, स्थिर किए हुए हैं, भलाई की बात है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, सर्प और शेषनाग में फर्क है। शेषनाग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। भक्ति ने उनकी ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा दी है, सेवा की दिशा दी है। वो भक्ति से 2 चीज़ करते हैं, एक तो धरती को धारण करते हैं और दूसरा भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। पर जो धरती पर रेंगने वाले सर्प हैं वो किसी का भला नहीं करते। शेषनाग तो सर्प होते हुए भी अपवाद हैं, देवता हैं। उनके अंदर देवत्व कैसे विकसित हुआ? भगवान विष्णु की सेवा करते, भक्ति करते। हालांकि उनमें प्रकृति का एक गुण हमेशा रहता है। कभी भी किसी भी अवतार के साथ शेषनाग अवतार लेते हैं, चाहे लक्ष्मण के रूप में हो, चाहे बलराम के रूप में हो। क्रोध का परित्याग नहीं कर पाते, क्रोध उनकी प्रकृति में घुस गया और अपनी शक्ति से हजारों काम अच्छे करते हैं, भरपूर सदुपयोग करते हैं। गीता में भगवान इसलिए कहते हैं नागों में मैं अनंत हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी सर्प को भगवान शिव धारण करते हैं और अनंत भगवान विष्णु की सेवा में। वासुकी को शिव का सानिध्य प्राप्त है और शेषनाग को विष्णु का सानिध्य प्राप्त है। अनंत ही शेषनाग कहलाए। अनंत चतुर्दशी को उनका ही उत्सव होता है। श्रावण मास में वासुकी का पूजन नाग पंचमी के रूप में होता है।